आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता की जय। भाइयों, मैं आपको कल अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक के विषय में बताना शुरू किया है। तो अभी मैं उसमें व्याख्यान जो किया है उससे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आज तबीयत मेरी थोड़ी गड़बड़ है, जितना बोल पाऊंगा बोलूंगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके विषय में आपको मुझे जानकारी देनी है कि उस श्लोक से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो उत्सी देयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। देखो, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं अपना निर्धारित कर्म नहीं करूंगा तो मेरे पीछे जितने लोग हैं वो भी सारे खराब हो जाएंगे। इसलिए जितना अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, और लीडरशिप का अर्थ क्या है? लीडरशिप का अर्थ है इन्फ्लुएंस। आपका, आपके पीछे, आपके आगे, आपकी छाती के आगे, आपकी पीठ के पीछे, आपका कमरे में घुसते एक इन्फ्लुएंस होता है। और जिसका जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसकी उतनी स्ट्रांग लीडरशिप है। जिसकी जितनी स्ट्रांग लीडरशिप है उसके साथ मिलकर के उसकी बात को ज्यादा लोग मानेंगे, चाहे वो बात सही हो, गलत हो, अच्छी हो या बुरी हो। इन्फ्लुएंस, अगर एक शब्द में लीडरशिप को, एक शब्द में यदि आप लीडरशिप को समझना चाहते हो तो दैट इज इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस जब खराब हुआ बांग्लादेश के अंदर, शेख हसीना का 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं वहां पे बांग्लादेश में, और करप्शन, इलेक्शन में गड़बड़ी, बेरोजगारी का आरोप, महंगाई का आरोप लगे, आज बर्बाद हो गई। स्टूडेंट्स कई महीनों से सड़क पे रहे, लेकिन जैसे ही प्रोटेस्ट वायलेंस हो गया तो शेख हसीना को वो मुल्क छोड़ के भागना पड़ा, वो दिल्ली आ गई। उनके जाते ही पूरी देश में कत्लेआम शुरू हो गया। अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग धर्म के लोगों को मारना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे प्राइम मिनिस्टर के उनके अंग, अंतर्वस्त्र, वो भी सब दिखाना शुरू कर दिए। राजा के भ्रष्टाचारी होने से बेरोजगार जनता जो होती है वह भी भ्रष्ट होती चली जाती है। यही बांग्लादेश में हुआ। जो बेरोजगार जनता थी वो भ्रष्ट होती चली गई, जिंदगियां चली गई कितनी। इंफ्रास्ट्रक्चर गया, टूरिज्म चला गया। इतना बिजनेस में आगे बढ़ रहा था बांग्लादेश कि एक बार भारत को ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश उससे आगे न निकल जाए। वो बिजनेस भी गया, पूरा ट्रेड भी गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतना तेज था, इतना अधिक उसका कंट्रीब्यूशन था, वो भी गया। कपड़े के व्यापारी बांग्लादेश में अच्छा काम कर रहे थे। सिर्फ सिंपल एक ही कारण है, उत्सी देयुरि में लोका ने कुर्मा कर्म चेदहम, कि अगर मैं अपने निर्धारित कर्म नहीं करता हूं तो पूरी की पूरी जनता मेरे पीछे बर्बाद हो जाती है। बांग्लादेश में स्पष्ट रूप से यही देखने को मिला, जो तीसरे अध्याय का 24वें श्लोक का भावार्थ है। जो धृतराष्ट्र ने भी यही किया था। धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे नहीं थे,
वो मन से, बुद्धि से, ज्ञान से, हर प्रकार से अंधे थे। जैसे भगवान ने बताया, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे लीडर करेगा वैसे वैसे फॉलोवर करेगा। अच्छा करेगा, यदि परिवार में यदि लीडर अच्छा करेगा, पिता बुरा है तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसी प्रकार धृतराष्ट्र पिछले जन्म के हंस की आंख फोड़ने का जो पाप उन्होंने किया था, इस जन्म में उसका फल भुगत रहे थे। उसको दंड स्वरूप तो भुगत ही रहे थे, और जो इस जीवन में पाप वो कर रहे थे वो अलग थे। उन पापों को करते चले गए, बढ़ाते चले गए। शादी की, शादी से पहले अपनी पत्नी को नहीं बताया कि मैं अंधा हूं। अपनी दासियों के साथ सहवास किया। गांधारी के पूरे परिवार को, अपनी पत्नी गांधार, नरेश, उन सबको जेल में डाल दिया। द्रौपदी के चीर हरण में चुप रहे, चुपचाप बैठे रहे। ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए। यदि एम्प्लॉय के साथ में गलत हो रहा है तो एचआर को या कंपनी के लीडर को खड़ा होकर के बोलना चाहिए। भीम को उन्होंने मारने की कोशिश की। अपने बेटों की जितनी भी गलतियां थी उनमें उन्हें कोई गलती नजर नहीं आई। चुपचाप बैठे हुए देखते रहे, और इस कारण से 100 पुत्र और पूरी की पूरी कौरव सेना राज्य में अनाचार और अराजकता के कारण एक पिता को, परिवार को जिस राह पर लेके जाना चाहिए था वो नहीं गए लेके। अपना कर्म उन्होंने नहीं किया। इस वजह से 1.25 करोड़ लोग उस युद्ध में मारे गए। 1.25 करोड़ लोग, और अपने 100 भाइयों को अपने साथ लेकर मरा दुर्योधन। यही श्लोक है, उत्सीदेयु रिमे लोका ने कुर्याम कर्म चेदहम। जितना इन्फ्लुएंस होता है लीडर का, केवल अपने लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है। लीडर के ऊपर सबकी जिम्मेदारी होती है, और उसकी बात उतनी ही मानी जाती है जितना उसका इन्फ्लुएंस अच्छा होता है। सभी के लिए, अपने लिए नहीं। कई बार अपने आप को ऐसे ही उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो कर्म कर रहा हूं। ये अहंकार नहीं था उनका। लोग कह सकते हैं भगवान कृष्ण ने अहंकार दिखाया, नहीं। कभी कभी बताना पड़ता है। लीडरशिप अगर अच्छी करनी है, सिखानी है, तो कभी कभी अपना उदाहरण देके भी समझाना पड़ेगा। एक प्रभु यही भगवान कृष्ण ने किया। मैंने एक जगह पढ़ा था कि भगवान जो है यहां पर अपने विनम्रता के अहंकार में है। मैंने उसमें कोई देखा था, इसमें कहीं पढ़ा था सोशल नेटवर्क न्यूज पे। ये अहंकार नहीं है, ये दिखाना पड़ता है, कभी कभी बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। समझाने के लिए आवश्यक है। अब आप आ जाओ श्रीलंका। श्रीलंका ने यही गलती की, और चाइना इतना स्मार्ट है, उसने आकर के आपको लुभावने वादे करेगा, प्यार प्यार में बोलेगा और सब कुछ लेके चला जाएगा। इसी प्रकार श्रीलंका की सरकार को मीठी मीठी बातें की, लुभावने वादे किए, आगे बढ़ने के सपने दिखाए, देश को उन्नति प्रगति की राह दिखाने का एक भ्रामक
प्रस्तुतिकरण किया। श्रीलंका की सरकार ने इकोनॉमी मजबूत करने की बजाय हेम्बेनोटा पोर्ट का कन्वेक्शन और एयरपोर्ट उनको दे दिया। आज फर्क क्या हुआ उससे? आज श्रीलंका $80 अरब का उसके ऊपर कर्जा हो गया। देश पूरा दिवालिया घोषित कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर वहां से भाग करके सिंगापुर चले गए। और सिंगापुर जाने के बाद क्या हुआ कि जब ये सिंगापुर गए, लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए तो उसके बाद में लूटपाट बढ़ गई, क्राइम बढ़ गया, मर्डर बढ़ गए, अराजकता फैल गई, लूटपाट होना शुरू हो गई, करप्शन बढ़ता चला गया, खाना मिलना बंद हो गया, नौकरियां मिलनी बंद हो गई, सारी सर्विसेज सब बर्बाद हो गया। क्योंकि लीडरशिप अपना कर्म यदि नहीं करती तो जिम्मेदारी से यदि उसको नहीं निभाती, उसकी लीडरशिप जो है अगर उसमें फोर्सफुली इन्फ्लुएंस नहीं है, गलत इन्फ्लुएंस है, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यही भगवान कह रहे हैं कि यदि हम अपना निर्धारित कार्य सही तरीके से निर्वहन नहीं करते हैं तो हम ही नहीं, केवल हमारे पीछे जितने लोग हैं, हमसे जुड़े हुए जितने लोग हमारे पीछे हैं, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा पिता वैसा परिवार। आज आप देखिए राजनीति में जिस प्रदेश में अधिकतम दंगे होते हैं या किसी भी प्रकार की अन्य हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिल रही हैं, वो कौन से प्रदेश हैं? वो प्रदेश हैं जिनके अंदर इंडी गठबंधन की सरकार है मोस्टली। तो जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। अभी यूपी में देख लीजिए, शुरुआत हो गई, अभी तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा ही उछाल मारा है। अभी 34 कितनी आई है, 33-34 शायद सीट आई है अभी तो। मुख्यमंत्री तो अब भी योगी जी ही हैं, लेकिन थोड़ा सा करंट आते ही क्या स्थिति होगी? क्योंकि राजा ऐसा है, जैसा राजा होगा वैसी उसकी प्रजा होगी, वैसा उसका नेतृत्व होगा, वैसे ही लोग उससे जुड़ेंगे। तो भाई मैं इससे आगे आपको कल बताऊंगा। मैं थोड़ी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मुझे इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ समझाना। मैं ये सबको ये कहना चाहता हूं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, कि गीता अवश्य पढ़िए। अभी एक श्लोक मैंने कल शुरू किया है और कल मैं लगभग 30 मिनट बोला, आज भी लगभग 12-13 मिनट हो गए, और कल भी बोलना पड़ेगा और हो सकता परसों भी बोलना पड़ेगा। इतनी गहराई है गीता के अंदर, परंतु हम उसको लाल कपड़े में बांध के रख देते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए हमारी शक्ति क्या है, ये सनातनी तो हमारी शक्ति है। वो लोग आक्रामक हैं, क्यों हैं? वो अपने धर्म को नहीं छोड़ते। 5 बार दिन में एक साथ गैदरिंग होती है उनकी, इकट्ठा होते हैं। इसलिए जिस दिन हम सनातन को ये कहने से नहीं कि सनातन कभी खत्म नहीं होगा, आदि है, अनादि है, अनंत है, ऐसा कुछ नहीं है। खत्म होने में समय भी नहीं लगेगा ज्यादा। यदि अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से हम निभाएंगे, बच्चों को धर्म से जोड़ेंगे, 90% बच्चे या 90% लोग हम अपने ये जो धर्म है उसके विषय में जानते भी नहीं है।
बस एक लाइन हमको सिखा रखी है कि सनातन है, पुरातन है, आदि है, अनादि है, कभी नष्ट नहीं हुआ, सबसे पुरानी सभ्यता है और न कभी नष्ट होगी। ये जो गलत फहमी, रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में भर के रखी हुई है, उसी को सब फॉलो कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि हिंदुओं का कितना विरोध था, कितने बड़े क्षेत्र में रहते थे, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, इंडोनेशिया, कहां कहां, बांग्लादेश, पाकिस्तान। आज भारत में 10 राज्य मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। किस कारण से? चूंकि हम अपने सनातन को भूलते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ये वहां से जो यहां तक आ गए हैं, खत्म नहीं हो गए, ये कम नहीं हुए क्या? हम जो कहते हैं सनातन कभी खत्म नहीं होगा, बस ये कह दिया, बोल दिया, बस छुट्टी हो गया काम, ऐसे नहीं होता। सच्चाई का सामना करना चाहिए और उसको समझना चाहिए। ऐसे बोलने वाले बहुत बैठे हैं जो हमको यही सिखाते हैं दिन भर। कोई सा भी आस्था उठा के देख लो, कोई सा चैन उठा के देख लो, आदि हैं हम, अनादि हैं हम, फलाना है, ठिकाना है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। अब 10 राज्यों में हो गई, जो माइनॉरिटी में आ गए हिंदू, बचाओ जाके हो। तो सत्य को, सनातन, वो सब आपको ये बता रहे हैं कि सनातन ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, पर सनातन सत्य है ये कोई नहीं बता रहा। और सत्य क्या है ये कोई नहीं बता रहा। इंपॉर्टेंट यहां पे जानना ये है कि सनातन सत्य है और सत्य का अर्थ क्या है। जब सत्य का अर्थ पता लग जाएगा तो स्वयं हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और हमें रास्ता, हम स्वयं एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे। जब तक हमारे दिमाग पर यह आवरण ढका हुआ है अज्ञान का, जब तक हम अलग अलग हैं, अलग घरों में रहने से अलग और पास का नहीं होता है। किसी के साथ कोई समस्या आ जाए, कोई परेशानी हो जाए, यदि वहां पर हम एक साथ इकट्ठा हो तो वो हमारी एकता है। वो एकता नहीं है कि हम एक साथ बैठकर दारू पीने लगे और किसी की कोई घर में कोई बात हो जाए हम उसके देखे भी नहीं। ये किस बात की एकता है भाई? हमें क्या मतलब? तो आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। भाई कोई गलत शब्द निकल गया तो क्षमा करना, क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूं भैया, मुझे कोई इतना वो नहीं है। जो कभी कभी हो जाता है गर्म जोशी में, तो वो क्षमा करना कृपया। जय श्री राम।